जैसे अभी 31 अगस्त को राधाष्टमी आ रही है, तो राधाष्टमी किस प्रकार मनाएं? राधाष्टमी का जो व्रत है, बहुत लोग व्रत करते हैं। जी। व्रत करने की विधि है, बहुत लोग सप्तमी में मनाते हैं कि सप्तमी में व्रत कर लिया और श्री जी का जब अभिषेक हो गया उसके बाद व्रत खोल लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है कि जब सूर्योदय के समय तिथि लगती है तो तिथि पर व्रत होता है या तिथि पर कोई भी त्यौहार मनाया जाता है। तो श्री जी जब अष्टमी है, सूर्योदय के समय श्री जी का प्राकट्य हुआ है, तो अष्टमी तिथि और विशाखा नक्षत्र उसी समय लगता है। तो सुबह सुबह स्नान आदि करके श्री जी का अभिषेक जैसे बरसाना महल में होता है, अभिषेक कराना चाहिए। अभिषेक कराने के बाद संकल्प लें। आपकी यदि कोई मनोकामना आपको पूरी करानी है वो श्री जी को कहें। पूरे दिन उपवास रहें, शाम को फलाहार करें और अन्न से अगले दिन पारण करें। ये व्रत की विधि है। पूजा विधि? पूजा विधि यही है, श्री जी को सुबह जैसे अभिषेक आदि करा के, जैसे किसी भी देवी देवता का हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं या पूजन करते हैं, उसी प्रकार श्री जी का भी करते हैं मंत्रोच्चारण के द्वारा। उनको नमस्कार करने का मंत्र अलग है, प्रार्थना मंत्र अलग है, पूजन का मंत्र अलग है। वो सारे मंत्र मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो आप स्क्रीन पे दिखाइएगा, ताकि सभी लोग राधाष्टमी का जो विधि विधान है वो उस हिसाब से वो कर सकें। और राधा जी को भोग क्या लगाएं उस दिन? श्री जी को सबसे प्रिय जो है वो है पान बीड़ा। जैसे ठाकुर जी को हमारे दूध दही मक्खन पसंद है, हमारी श्री जी को पान बीड़ा पसंद है। पान बीड़ा भी श्री ठाकुर जी के हाथ से पसंद है। हमारे निज महल में नित्य ये बीड़ा प्रसादी होती है। सुबह श्रृंगार आरती से आरंभ हो जाती है और श्री जी को पहले श्री जी को भोग लगाया जाता है, फिर ठाकुर जी को उसी बीड़ा को फिर ठाकुर जी को पवाया जाता है, फिर उसका भोग लगता है। तो श्री जी को सबसे जो पसंद है वो पान बीड़ा है। ये तो पान बीड़ा क्या है? पान बीड़ा हम जैसे नॉर्मल पान देखा होगा, पान खाते हैं लोग तो उसमें सब कुछ डालते हैं, कत्था चूना। ऐसी पान बीड़ा जो महल में बनता है उसमें बहुत सारी सामग्रियां होती हैं। गोले जो नारियल है उसका बुरादा होता है, किशमिश और जो भी आप डालना चाहें, और सुपारी के छोटे छोटे दाने होते हैं, हल्का सा कत्था भी होता है, लौंग होती है, और पान के पत्ते में सबको भर के फिर श्री जी का वहाँ पे बीड़ा बनता है और फिर भोग लगता है। जी। तो ऐसे महाराज जी कहते हैं कि श्री जी के चरणों का दर्शन दुर्लभ माना जाता है। हाँ जी, श्री जी ठाकुर जी के भी चरण दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। जैसे बांके बिहारी जी के तो जो चंदन का लड्डू श्री चरणों में रखा जाता है, तो उसी दिन वर्ष में एक बार ही उनके दर्शन होते हैं। श्री जी के दर्शन कोई कोई लोग कहते हैं कि भैया हमें चरण दर्शन होते हैं कि राधाष्टमी वाले दिन जब श्री जी का अभिषेक होता है तो उस दिन चरण दर्शन हमें हो जाते हैं। तो ऐसा रहता है कि श्री जी का जब अभिषेक हो रहा होता है तो एक वस्त्र में श्री जी को पूरा कवर किया जाता है। तो हो सकता है कि कभी कभी वो चरणों से यदि वस्त्र हटा हो, लोगों को दर्शन ही हुए हों, लेकिन अन्यथा की स्थिति में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी भी श्री जी की चरण सेवा के लिए तरसते हैं, चरण दर्शन के लिए तरसते हैं। तो ये संभव नहीं है हर किसी के लिए, और बिना ललिता जी की आज्ञा के वो भी संभव नहीं है ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ललिता महारानी श्री राधा रानी की प्रधान सखी हैं और उनकी बिना आज्ञा के श्री जी तक पहुंचना असंभव है। स्वयं ठाकुर जी को भी जब उनके पास जाना होता है तो बिना उनकी आज्ञा के वो नहीं जा पाते हैं।